अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इशल फातिमा। और उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। और मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ख़ास टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वीडियो पूरी नहीं देखते और बाद में कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे। तो इस वजह से, इस मुश्किल से बचने के लिए आप वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम पहले डेफिनेशंस, उसके बाद उसका स्कोप, फिर की वेरिएबल्स, उसके बाद नंबर 4 पे डिसीजन मेकर्स और उसके बाद थ्योरेटिकल बेसिस हम डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिटेल में ये कॉन्सेप्ट अपने स्टूडेंट्स का क्लियर करवाऊंगी कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो चलिए जी, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और इनमें क्या फ़र्क है। आज हम डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है छोटे पैमाने पर, ठीक हो गया। और मैक्रो का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। हमारे पास सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली फोकस किया जाता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स पर, एक सिंगल फार्म और एक सिंगल इंडस्ट्री पर। यानी कि इसमें सिर्फ एक ही यूनिट की बात की जाती है। सेकंड आता है जी हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील किया जाता है इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी को एज अ होल डील किया जाता है, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इश्यूज आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए माइक्रो एंड मैक्रो। फर्स्ट करें कि एक फर्स्ट ईयर की क्लास है, ठीक हो गया। फर्स्ट ईयर की क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट करें कि 40 स्टूडेंट हैं। अगर हम 40 स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया। और अगर हम उसमें से पूरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और हम सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम के बारे में, उनके डिसीजंस के बारे में, तो फिर हम कहेंगे इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम 40 में से एक या दो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, इट मीन्स ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। अगर हम 40 के 40 स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर बात हो रही है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ बात की जाती है एक सिंगल यूनिट की। इट्स क्लियर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात की जाती है पूरे इकोनॉमी की। लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम एक शहरी की बात करते हैं, एक शहर की बात करते हैं, एक सूबे की बात करते हैं। तो जबकि मैक्रो में हम क्या करते हैं, एक पूरे मुल्क में जितने भी लोग हैं हम उन सब की बात कर रहे होते हैं। इट्स क्लियर। उम्मीद है कि आपका अब ये कॉन्सेप्ट अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्कोप। इसका क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। हमारे पास आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि हम इसमें सिर्फ स्टडी करते हैं सप्लाई डिमांड को, सप्लाई डिमांड और इनकी प्राइसेस को और डिसीजन मेकिंग को एट द इंडिविजुअल लेवल। यानी कि हम सिर्फ इंडिविजुअल मीन्स के सिंगल सिंगल पर्सन, सिर्फ एक सिंगल यूनिट के बारे में, इकोनॉमी का कोई सी एक सिंगल यूनिट के बारे में हम उसी की एक बंदे की हम डिमांड, सप्लाई, उसकी प्राइसिंग और उसकी डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करते हैं। और स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम क्या करते हैं कि एग्रीगेट मीन्स कि ओवरऑल टोटल हम बात करते हैं जीडीपी की, इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की एंड ट्रेड की। ठीक हो गया। अब इन दोनों में फ़र्क को समझने के लिए इसकी एग्जांपल ये है कि जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें हम सिर्फ एक ही बंदे की सारी देखते हैं कि स्टडी करते हैं कि उसकी डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई क्या है, किसी भी चीज़ की वो क्या ख़रीद रहा है, तो वो कितनी कीमत में ख़रीद रहा है, उसकी डिसीजन मेकिंग क्या है। और जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में
ओवरऑल हम देखते हैं कि एक मुल्क में किस चीज़ की डिमांड हो रही है, किस चीज़ की सप्लाई की जा रही है, और डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, और ट्रेड क्या किया जा रहा है, और मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, और इन्फ्लेशन क्या है। ये सारी चीज़ें आती हैं एक ओवरऑल मुल्क की, या फिर हम इसको कह सकते हैं नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। जब भी माइक्रो की बात आएगी, माइक्रो में सिर्फ हम स्टडी करते हैं एक सिंगल यूनिट को। इट्स क्लियर। उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास इसके वेरिएबल्स के बारे में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो फ्रेंड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो वेरिएबल्स आते हैं उसमें आता है जी प्राइस, क्वांटिटी, कॉस्ट, यूटिलिटी एंड प्रॉफिट। इनकी हम बात करते हैं। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं वो है जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक हो गया। ये बड़े पैमाने पर ये वाले वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से भी। तो ये वाला जो है कि मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स कौन से होते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स नेक्स्ट अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये है जी हमारे पास डिसीजन मेकर्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि छोटे लेवल पर डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास होती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े लेवल पर बड़े पैमाने पर जब हम बात करते हैं तो तब डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इंडिविजुअल जाहिर है कि एक इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, जाहिर है उसी इंडस्ट्री के पास अपने जितने भी उसकी डिमांड है, सप्लाई है, उस वो अपनी जो भी डिसीजंस हैं वो खुद लेगा, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। तो वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा होता। तो जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है वो आती है गवर्नमेंट के पास। या तो गवर्नमेंट फैसला करती है, या फिर सेंट्रल बैंक फैसला करेगी, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें आती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े लेवल पर स्टडी की जाती है, जिसमें एक पूरे मुल्क के बारे में स्टडी की जाती है, या फिर अगर 4-5 मुल्क हैं, ठीक हो गया, 5 हमारे पास कंट्रीज़ हैं, तो जब हम उसमें से सिर्फ एक मुल्क की बात करेंगे तो वो आएगा माइक्रो। जब हम पांचों कंट्रीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि वो क्या मतलब वहाँ पर उन्हें किस चीज़ की डिमांड सप्लाई की जा रही है, वो किस चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब हम 5 की 5 कंट्रीज़ के बारे में स्टडी कर रहे होंगे तो वो आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट्स क्लियर। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पार्ट की बात की जा रही है। तो डिसीजन मेकिंग पार्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक सिंगल यूनिट के पास पावर होती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल बैंक्स के पास और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास थ्योरेटिकल बेसिस। थ्योरेटिकल बेसिस में आते हैं हमारे पास पार्शियल इक्विलिब्रियम्स एनालिसिस, यानी कि माइक्रो, MIC माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एनालिसिस किए जाते हैं वो पार्शियल इक्विलिब्रियम्स, पार्शियल मीन्स के सिंगल कंज्यूमर्स और सिंगल सेलर्स या सिंगल बायर्स के बारे में, यानी कि इसमें जो सप्लाई या डिमांड कर्व्स और ये कंज्यूमर का एक सिंगल कंज्यूमर डिमांड कर्व के बारे में बात की जाती है। थ्योरेटिकल बेसिस में पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम मीन्स के इसमें इक्विलिब्रियम मीन्स यहाँ पर ये वो पॉइंट होता है यहाँ पर डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट हो जाते हैं, यानी कि क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इट्स क्लियर। तो पार्शियल मीन्स के सिंगल कंज्यूमर डिमांड कर्व के बारे में एनालिसिस किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो जहाँ पर जब हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो जब एनालिसिस की बात की जाती है तो यहाँ पर थ्योरेटिकल एनालिसिस जब हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है, जिसमें जितने भी एक मुल्क में यानी कि हम सम कर लेते हैं कंज्यूमर्स के डिमांड कर्व का, इन शॉर्ट कंज्यूमर्स के डिमांड कर्व का सम होता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली यहाँ पे अब हम इसको डिटेल में नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप इसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बना के अपलोड करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो थ्योरेटिकल बेसिस क्या होते हैं कि थ्योरेटिकल बेसिस में हम को जो एनालिसिस है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है पार्शियली, ठीक हो गया, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डिस्कस किया जाता है। इट्स क्लियर।
तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है और हम उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आप जिस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पर बना के अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ख़ास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।